एच सी वर्मा पार्ट 2 चैप्टर 30। बेसिकली एच सी वर्मा का जो है सीरीज सॉल्यूशन सीरीज अपलोड किया जा रहा है, जिसमें आपको फिज़िक्स की कॉम्प्लेक्स थ्योरी को न्यूमेरिकल के थ्रू सीखने का मौका मिलेगा। तो यदि चैप्टर 30 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखें जो गॉस थ्योरम पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप, जहाँ पे ई नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड फ्लक्स लिंक थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। अगर इस क्वेश्चन को फिगर आउट किया जाए तो आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन सिंपली लिखी गई है 3/5 ई नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन जो है वो लिखा गया है 4/5 ई नॉट। ई नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी गई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो हमारा प्लेन जो है वो लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन में मतलब उसका लेंथ और ब्रेड्थ वाई और जेड एक्सिस के प्लेन में लाई कर रहा है, यानी वो कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। ये बेसिकली हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका एरिया दिया गया है 0.2 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं किसी भी सरफेस से जो लिंक फ्लक्स है वो बेसिकली डिपेंड करता है, दैट डिपेंड ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसेस दैट सरफेस। तो अगर देखा जाए तो इस प्लेन को केवल और केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है केवल वही क्रॉस कर रही है। तो सीधी सी बात है, अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा जाता है E.A स्क्वायर प्रोडक्ट। तो इसको कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है सरफेस को, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितनी है 3/5। तो 3/5 E0 इंटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कितना है आपका 0.2 मैग्नीट्यूड हो गया, और चूंकि ये ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर आप स्वतंत्र है लेने के लिए, प्लस एक्स में भी ले सकते हैं माइनस एक्स में भी ले सकते हैं। तो सुविधाजनक होता है कि मैं एरिया वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले लूँ। आपको पता होगा थ्योरी में एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी प्लेन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच एंगल 0 हो गया, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री। तो फाइनली इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे 0.6/5 इंटू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू अगर आप रखें जैसा कि दिया है ई नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻³, तो वहाँ से आप इसका जो आंसर पाएंगे वो 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये टोटल फ्लक्स लिंक हुआ इस गिवन सरफेस से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर अल्टरनेट ऑप्शन की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड से इसको करें, तो ट्रेडिशनल मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपली यहाँ पे बनाएं, ये आपका एक्स है, वाई है और ये जेड है। ये हमारा प्लेन हो गया वाई जेड प्लेन। तो एरिया वेक्टर हम स्वतंत्र है लेने के लिए इसका डायरेक्शन, तो हमने इसका एरिया वेक्टर ले लिया एक्स डायरेक्शन में, डिसाइड कर लिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर। तो किसी भी सरफेस से जो लिंक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 कैलकुलेट करें ड्यू टू एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण, तो क्या लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन डॉट एरिया वेक्टर। तो सीधे सीधे आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितनी है 3/5 ई नॉट। आप रखें इसको 3/5 ई नॉट, एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी है 0.2। इसके बाद कॉस थीटा आता है, ये रियलिटी में आता है EXA कॉस थीटा। तो थीटा क्या है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे आप सॉल्व करें तो 3/5 ई नॉट इंटू 0.2, जिसको सॉल्व करने पे आता है 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब नंबर 2 दूसरा फ्लक्स कैलकुलेट करें किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन में, जो वाई डायरेक्शन में उसके कारण। तो क्या लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन
डॉट एरिया वेक्टर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इनटू एरिया ऑफ सरफेस इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में है, तो एंगल क्या है थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे ही आप रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इनटू एरिया इनटू कॉस 90, तो यहाँ पे ये भले नॉन जीरो नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, बट कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो अल्टीमेटली पूरा टर्म जीरो। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं और दोनों का हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2। φ2 हमारा क्या हो गया भाई, जीरो। सो दैट इज इक्वल टू φ1 दैट इज इक्वल टू 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।